हेलो दोस्तों। हम बिजनेस क्यों रन कर रहे हैं और इस बिजनेस को करने का पर्पस क्या है, हमारा मिशन क्या है, इसके ऊपर में आइए बात करते हैं। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम बिजनेस कर रहे हो, उसके बेसिकली 8 अलग अलग पर्पस होते हैं या 8 अलग अलग टाइप के मिशन होते हैं। इसी चैनल में मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें विजन और मिशन का फर्क क्या है वो मैंने डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको विजन और मिशन में फर्क अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। तो यहां पर इस वीडियो में मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जो मिशन होता है वो मिशन 8 प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार का ये मिशन कैसे होता है, कौन से वो 8 तरीके हैं जिससे आप एक बेहतर दुनिया बनाते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को उन ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। इन 8 पर्पस के द्वारा इस प्रकार से आप अपना कार्य साधते हैं और साथ ही साथ दुनिया का भी भला करते हैं। तो ये 8 पॉइंट इस प्रकार से हैं। ये जो स्लाइड यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो के साथ में, वहां पर भी ये 8 पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले, फुलफिल क्लाइंट ड्रीम्स। हो सकता है कि आपका बिजनेस का मिशन हो क्लाइंट के ड्रीम को फुलफिल करना। कोई क्लाइंट अपना खुद का घर चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका बिजनेस हो सकता है रियल एस्टेट में आप हैं या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, तो आप क्लाइंट का जो ड्रीम है कि उसकी अपनी दुकान हो या अपना बिजनेस हो, वो आप फुलफिल करते हैं। तो पहला आपका पर्पस हो सकता है फुलफिल क्लाइंट ड्रीम। दूसरा आपका फंक्शन हो सकता है, आपका काम हो सकता है कि क्लाइंट के फ्रस्ट्रेशन को हटाना या क्लाइंट का एक प्रॉब्लम को हटाना। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स इसी पर्पज के लिए होते हैं। हॉस्पिटल में किसी को खुशी नहीं मिलती, बट जो दुख है वो दुख दूर किया जाता है, उसकी बीमारी ठीक की जाती है और उसको जो है पेन से प्लेजर की तरफ लेके जाया जाता है। सो टू रिमूव क्लाइंट फ्रस्ट्रेशन, या क्लाइंट को कपड़े धोने का प्रॉब्लम है, या क्लाइंट को अपने घर की साफ सफाई का प्रॉब्लम है, या क्लाइंट को अपने आंतरिक साज सज्जा उसकी ठीक नहीं है, वो प्रॉब्लम है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन है। तो हो सकता है आप इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है कि आप हॉस्पिटल ओनर हो सकता है आप लॉन्ड्री का आपका बिजनेस हो, और इस प्रकार से आप क्लाइंट के फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हैं। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, रीफ्यूएल देयर जॉय, मतलब उनकी खुशी को बढ़ाना। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ही काम होता है, क्लाइंट को थ्रिल देना, क्लाइंट को खुशी देना और उसको जॉयफुल कर देना। अगर आप बच्चों का पार्क चलाते हैं या बच्चों के लिए टॉयज बनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, आप रिसोर्ट में करते हैं, आप एंटरटेनर हैं, आप कॉमेडियन हैं, जो भी आपका बिजनेस है जिससे आप क्लाइंट के जॉय को बढ़ाते हैं, क्लाइंट के जॉय को रीफ्यूएल करते हैं। क्लाइंट अगर खुश है तो उसको और खुश कर देते हैं। तो ये 3 चीजें हुई। तो अभी तक हमने कौन से 3 पर्पस डिसाइड किए, कौन से 3 पर्पस आपके साथ में डिस्कस किए। नंबर 1, क्लाइंट के सपनों को फुलफिल करना। नंबर 2, क्लाइंट के फ्रस्ट्रेशन को हटाना। और नंबर 3, रीफ्यूएल देयर जॉय, उनकी खुशी को बढ़ाना। चौथा एक पर्पस आपके बिजनेस के लिए हो सकता है 10x वैल्यू, यानी उसने जितना आपको अमाउंट दिया, जितना पैसा दिया है, जितना वैल्यू क्लाइंट ने आपको दिया, उससे 10 गुना आप उसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जियो ने किया, एकदम छोटे कॉस्ट में इतना बड़ा इंटरनेट जो है पूरा का पूरा दे दिया। काफी सारा तो फ्री में दे दिया, काफी सारा एकदम लो कॉस्ट में दिया। यानी आप जितना पैसा आज एक मोबाइल फोन के रिचार्ज में आप खर्च करते हैं, पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो, उससे 10 गुना आपको मिलता है एज कंपेयर टू अर्लियर, जब मोबाइल के रिचार्जेस बहुत महंगे हुआ करते थे, जब एसटीडी पीसीओज हुआ करते थे और हर फोन कॉल बहुत महंगा हुआ करता था। तो अब उस प्राइस में आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट आपको मिलता है। सो आपका ये बिजनेस का एक पर्पस हो सकता है कि क्लाइंट से जितना मैंने लिया उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना मैंने क्लाइंट को वापस किया। तो हो सकता है कि आप इस प्रकार के बिजनेस में हो, और अगर आप इस प्रकार के बिजनेस में हैं तो ये आपका एक बिजनेस का पर्पस हो सकता है। एक 5वां है टोटल क्राफ्ट मास्टरी, यानी आप जाने जाते हैं अपने क्राफ्ट में मास्टरी के लिए। आपका उद्देश्य यह है कि आप इस चीज में वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, इस चीज में आपका कोई सानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल मोबाइल्स और एप्पल की जितनी सारी कंपनियां, वो वर्ल्ड में मैचलेस हैं, वो वर्ल्ड में बेस्ट हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि वर्ल्ड का बेस्ट बनना, टोटल क्राफ्ट मास्टरी, जो वर्ल्ड का बेस्ट है वो उसमें है। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी का भी है।
नाइकी का भी, जो वर्ल्ड का बेस्ट शूज हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को रिप्रेजेंट करे, जो वर्ल्ड का बेस्ट जूते बनाने का जो क्राफ्ट है और बाकी उनके मर्चेंडाइज का जो क्राफ्ट है वो वर्ल्ड में बेस्ट है क्वालिटी में और हर तरह की सर्विस में। सो टोटल क्राफ्ट मास्टरी, वर्ल्ड में बेस्ट बनना, ये आपका हो सकता है कंप्लीट मास्टरी के माध्यम से। ठीक है, फिर छठवां आपका उद्देश्य हो सकता है बिल्ड अ टीम ऑफ लीडर्स। बिल्ड अ टीम ऑफ लीडर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे काफ़ी आइडेंटिफाई करता हूं, मैं ऐसे ऐसे लीडर्स बनाना चाहता हूं जो बिजनेस से एक एंटरप्रेन्योर को जो है कंप्लीटली फ्री कर दे। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है, एक लीडर का काम होता है और लीडर्स बनाना। हो सकता है ये ऐसा आप पॉलिटिक्स में हो या आप ऐसे किसी बिजनेस में हो जहाँ पे आप ऐसे लोगों को बनाते हैं। हो सकता है आप ट्रेनिंग के बिजनेस में हो और आप लीडर्स बनाते हैं, ट्रेनिंग लीडर्स बनाते हैं, ट्रेनर्स बनाते हैं, मतलब लीडर्स बनाना। हो सकता है आप एजुकेशन फील्ड में हो और आप वहाँ पर लीडर्स जो है वो बनाना चाहते हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए। सो बिल्ड अ टीम ऑफ लीडर्स, for example education industry, for example politics, for example training and coaching industry. So build a team of leaders। हो सकता है आपके बिजनेस का ये उद्देश्य हो। ये 7-8 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य आपके बिजनेस के साथ में टैली करेगा और आपको अपना मिशन बनाने में मदद मिलेगी। फिर 7वां है स्केल अप अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर यू। मैं अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए एक खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहता हूं। हो सकता है ये पर्पस हो। यहाँ पे आपको लगेगा ये तो सेल्फिश कॉज है, या यहाँ पे तो हम व्यक्ति अपने ही बारे में सोच रहा है कि अपने बारे में और अपने प्रियजनों के लिए एक खूबसूरत जिंदगी बनाना। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बेसिकली हम अपनी जिंदगी और अपने प्रियजनों की जिंदगी खूबसूरत तभी बना सकते हैं जब हमने बहुत लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बनाया हो, जब हमने बहुत सारे क्लाइंट्स की जिंदगी को खूबसूरत बनाया हो। दूसरों की जिंदगी खूबसूरत बनाए बगैर हम अपनी और अपने प्रियजनों की जिंदगी को खूबसूरत नहीं बना सकते। तो ये इनडायरेक्टली एक बेहतर दुनिया बनाने का तरीका है कि लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बना करके अपनी और अपने प्रियजनों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना। तो हो सकता है इस तरह का कोई आपके बिजनेस का पर्पस हो। 8वां और आखिरी, सर्व ह्यूमैनिटी एंड परस्यू इमॉर्टैलिटी, मतलब ह्यूमैनिटी को, मानवता की मदद करना, मानवता को सर्व करना और अमरत्व प्राप्त करना। मतलब इतना ज़्यादा करना सोसाइटी के लिए, इतना ज़्यादा कुछ करना। ये जो एनजीओज होते हैं ये अलग अलग होते हैं। मैं खुद भी, मेरा खुद का भी मिशन है, वो ये है कि विश्व के भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करना और इंसानियत को और अधिक उपलब्धियों के लिए प्रेरित करना। और इस प्रकार से मैं 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहता हूँ। इस सोसाइटी को 10 लाख बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन देना चाहता हूँ जो पूरे देश की भलाई करेंगे, राष्ट्र निर्माण होगा। और चूंकि मैंने ये काम किया, मैं इमॉर्टल हो सकूं, मैं सदियों तक याद रखा जा सकूं, ऐसे मेरे अचीवमेंट्स रहे। ये तभी हो पाएगा जब मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगा अपने बिजनेस के मिशन के माध्यम से, जो कि है विश्व के भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करना, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाना जो कि उनका भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर हो और अधिक अच्छा बिजनेस वो कर करके राष्ट्र के निर्माण में काम आ सके और मैं लंबे समय तक याद रखा जाऊं। तो दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई एक पर्पस होगा जो आपके बिजनेस के साथ में कोरिलेट करेगा और उससे मिलता जुलता आप अपना बिजनेस का मिशन जो है वो बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर दोहरा देता हूँ वो जो 8 पॉइंट्स है। सबसे पहला, फुलफिल क्लाइंट ड्रीम्स, यानी लोगों के सपनों को पूरा करना। नंबर 2, लोगों के किसी दुख को, उनकी किसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना। नंबर 3, उनकी खुशी में 10 गुना इजाफा करना, रीफ्यूल देयर जॉय। नंबर 4, 10 गुना वैल्यू देना, उन्होंने जितना दिया उससे 10 गुना, 100 गुना उनको वापस करना। 5वां, टोटल क्राफ्ट मास्टरी, विश्व में बेस्ट बनना। और जब हम विश्व में बेस्ट बनते हैं, एक बेहतर दुनिया जो है वो बनती है। टोटल क्राफ्ट मास्टरी इसको बोलते हैं। 5वां, बिल्ड अ टीम ऑफ लीडर्स, बहुत सारे ऐसे लीडर्स बनाना जो एक बेहतर देश, एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया बना सके। 7वां, अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए एक खूबसूरत जिंदगी बनाना, क्योंकि हमने दूसरों की जिंदगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खूबसूरत बनाई। 8वां, सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत की सेवा करना और अजर अमर बनना।
तो ये 8 पर्पसेस, इनमें से किसी न किसी से आप रेजोनेट होंगे, आपको एक अपनत्व का भाव महसूस होगा इनमें से, इन 8 में से किसी एक पर्पस से, और आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रकल्प को उस प्रकार से आगे लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है नीचे जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, लाइक बटन क्लिक कीजिए, और किस प्रकार के वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं ये जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े रहना चाहते हैं तो ajayshesh.co/automate इस लिंक पर जा करके आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और दूसरे जो है मेरे प्रकल्प हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको डॉक्टर अजय शेष का सलाम और नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।